क्या आपको पता है महाराष्ट्र के लगभग 50% मलेरिया केसेस सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। हे बाबा, मैं खुशी राठौड़ एंड वेलकम टू गढ़चिरौली, जहां महाराष्ट्र की 1% पॉपुलेशन रहती है और 50% मलेरिया केसेस यहीं पे पाए जाते हैं। गढ़चिरौली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 76% जंगल, पहाड़ और नदियों से घिरा हुआ है। यहाँ टोटल 1688 रेवेन्यू विलेजेस है, जिसमें मानसून के वक्त 200 से ज्यादा गांव टोटली कट ऑफ हो जाते हैं और 500 से ज्यादा विलेजेस में ना ही कोई रोड है और ना ही कोई हेल्थ केयर पहुंच पाती है। 2024 में अब तक 2060 केसेस और 3 मृत्यु रिपोर्ट हो चुकी है। तो क्या है मेन रीजंस इतने मलेरिया केसेस बढ़ने का? यहाँ 2 प्रमुख मलेरिया पैरासाइट्स पाए जाते हैं। तो पहला पैरासाइट है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, जो बहुत ज्यादा डेंजरस और जानलेवा है, और दूसरा पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वायावैक्स, जो माइल्ड होता है लेकिन बार बार एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ हेल्थ केयर डिले होने का मेजर रीजन है लोकल बिलीफ और अंधविश्वास। लोग यहाँ अपनी प्रॉब्लम्स लेके डॉक्टरों के पास नहीं लेकिन बाबाओं के पास जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने 2000 बाबा और पुजारियों को इन्वॉल्व किया, ताकि यहाँ के लोगों को प्रॉपरली ट्रीटमेंट करने के लिए एजुकेट किया जाए और उन्हें टाइमली ट्रीटमेंट मिले। यहाँ 300 से ज्यादा गाँव में आशा वर्कर्स देनी है, इसलिए नए आशा वर्कर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। साथ ही यहाँ के कुछ पढ़े लिखे लोगों को RDT यानी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। RDT एक ऐसा टेस्ट है जिसमें सिर्फ 15 मिनट में मलेरिया डिटेक्ट हो जाता है। मलेरिया इरेडिकेशन टास्क फोर्स, जिसे डॉक्टर अभय बंग लीड कर रहे हैं, उन्होंने मलेरिया मुक्त गढ़चिरौली अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान को महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ICMR और सन फार्मा जैसे इंस्टीट्यूशंस का भी सपोर्ट मिल रहा है। मलेरिया मुक्त गढ़चिरौली अभियान का लक्ष्य है 2027 तक 0 डेथ्स और API 1 से नीचे लाना। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये पूरे भारत के लिए एक मिसाल बन सकता है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए मेरे यानी खुशी राठौड़ के साथ बने रहिए ओनली ऑन हे बाबा। Hey Bawa.